हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का ओसी, जिसका नाम है, आपको पता है, इसको हम लोग ओसी भी बोलते हैं, बीए भी बोलते हैं, लेकिन जिसका फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यानी ओसीएम भी जिसको कहा जाता है। हम अपने इस क्लास 12th की जो सीरीज हम ये स्टार्ट करने वाले बीए का, इसमें मैं आपको सारे जितने भी चैप्टर्स है सभी के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी कुछ मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा, ताकि सपोर्ट मिल जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ रिलेटेड टू क्लास 12th कॉमर्स, राइट। आई मीन कॉमर्स से रिलेटेड सारी क्लासेस है, लाइक 11th के लिए भी मैंने अपलोड किया, 12th के लिए भी अपलोड किया मैंने, इवन कॉलेजेस के लिए भी मैंने अपलोड किया। तो जो लोग कॉलेज में हैं वो लोग उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस ये जो टॉपिक्स हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको 12th में भी काम आएंगी। प्लस अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको काम आएगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह है, ओसी जो है वो हर जगह है। ओसी का मतलब ऐसा नहीं कि क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ, ओसी का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स तो हर जगह आ जाता है, चाहे वो 12th हो, चाहे आपका कॉलेज हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, चाहे आपका नेट जीसेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आप नेट जीसेट के लिए प्रिपरेशन कर, यानी ये जो एग्जाम्स मैंने दी थी, तो इसके लिए भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप इसके अच्छे से नोट्स यूज कर सकते हैं और अपना बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपका जो होगा, ये मेरे लिए एक सपोर्ट होगा, राइट, मोटिवेशन होगा मेरे लिए कि और भी चीज़ें मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँ। और अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेन कैसा कि मोटिवेशन बने रहना ज़रूरी है। तो मोटिवेशन बने रहना ज़रूरी है, तो उसका एक ही चीज़ है कि आप सपोर्ट अपना दिखाओ, राइट। और अपना सपोर्ट कैसे दिखाओगे? अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। एटलीस्ट मुझे तो पता चल जाएगा ना कि हाँ, कुछ गड़बड़ी हुई है या कुछ गलत हुआ है, तो मुझे उसको रेक्टिफाई करना है। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं रेक्टिफाई कहाँ से करूँगा? तो एटलीस्ट मुझे पता चलना ज़रूरी है कि मेरी क्या गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेरे लिए भी थी और आपके लिए भी थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। फिलहाल ये हमारी ओसी की पहली क्लास है, तो एक तरह से समझ लो ये डेमो क्लास है। अब इस क्लास पे जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे की क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। मतलब ये है कि अगर आपका रिस्पॉन्स ही होगा कि छोटी-छोटी सर क्लासेस बनाओ, जैसे एक-एक टॉपिक वाइज़, तो मैं टॉपिक वाइज़ बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं 30 टू 40 मिनट्स की क्लासेस अपलोड करूँगा। फिलहाल ये एक डेमो क्लास है, तो आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा उसी की बेस पे हमारा जो आगे का काम होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसा दिखता है, क्या चीजें मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं डायरेक्टली मेन टॉपिक पे भी आ सकता हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन में इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता रहे। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जिसकी वजह से ये चीजें आई, क्या पहले भी ये चीजें थी या नहीं थी, इस बारे में हमें पता चलेगा इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एंशियंट टाइम। देखो, मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, मैनेजमेंट का सिंपल अगर मैं हिंदी मतलब बताऊं तो होता है संचालन, मतलब लोगों को चलाना, ठीक है। तो ये आज नहीं, ये हमारे एंशियंट टाइम से है, बहुत पुराने टाइम पर भी ये सारी चीजें थी। इन द प्रिमिटिव एरा ऑफ स्टोन एज, ह्यूमन बींग्स वेयर गेटिंग देयर फूड बाय हंटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। पुराने टाइम पर क्या होता था कि पुराने टाइम पर हम हंटिंग करते थे, फिशिंग्स करते थे, और ये सारी चीजों की मदद से हम क्या करते थे, अपने लिए जो भी चीजें होती थी खाने की, वो हम उसको अरेंज करते थे। प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस वेयर यूज्ड बाय देम फॉर कंप्लीटमेंट ऑफ देयर वर्क। अगर आपने कभी देखा होगा किसी को शिकार करते हुए, या मूवीज में भी अगर आपने देखा होगा, तो वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, वो प्रॉपर सुपरवाइज करते हैं, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन बना कर रखते हैं। जैसे पुरानी मूवीज अगर आप देखो, ठीक है, पुरानी मूवीज नहीं, अगर आप रामायण में भी देखो, तो जब भगवान श्री राम जाते हैं वो हिरण का शिकार करने के लिए, तो वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे कहाँ से क्या करना है, सारी चीजें एकदम प्रॉपर देखते हैं। हाँ, फिलहाल वो अकेले रहते हैं, ठीक है, तो वो अकेले हैं, लेकिन अगर कई लोग होते तो नजर अच्छे से रखते, प्लानिंग होती, कौन कहाँ पे रहेगा, क्या कैसे काम करेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलते, राइट। इट मीन्स कि जो हमारा मैनेजमेंट है ये आज से नहीं, हमेशा से था, राइट। सो ये सारी चीजें उसमें है। इट मीन्स दिस प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट, और यही जो पूरा आपका प्रोसेस है ना, ये प्लानिंग करना, सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेशन करना, गाइडेंस देना, ये सारी चीजें आपका क्या बन जाता है, आपका मैनेजमेंट बन जाता है। No sooner did a human being realizes his limitation then management become essential to achieve his objectives with the help of other. See, हम इंसानों की आदत है, हम
दूसरों की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। हेल्प लेना पसंद नहीं करते मतलब कैसा है कि हमें कई बार डर लगता है, बट सिचुएशन क्या है कि जैसे ही हमें ये रियलाइज होता है, नो सूनर डिड, इट मीन्स कि जैसे ही हमें ये रियलाइज होता है कि भाई हमारी जो लिमिटेशंस है, यानी हर चीजें हमारे पास नहीं हो सकती, वी हैव सम लिमिटेशंस। तो अगर हमें लिमिटेशंस का अपने जैसे ही रियलाइज होता है, वैसे ही हम चाहते हैं कि भाई दूसरे लोग हमारी हेल्प करें, क्योंकि बिना उनकी हेल्प के हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। सो वी ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। मैन ट्राइज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। मेन टारगेट क्या होता है कि जो भी हमारे पास मैक्सिमम चीजें हैं, यानी कि जो हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं, उसका हमें क्या करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना है, मैक्सिमम यूज करके मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। एंड फॉर दिस ही रिसीव्स कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स। और ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे होंगी, जब उसे दूसरों का सपोर्ट, कॉपरेशन का सिंपल मतलब समझ सकते हो कि जब दूसरों का सपोर्ट होगा तभी ये चीजें पॉसिबल होंगी। When more than one person joins hands for completion of work in systematic manner, a need of planning and delegation of authority and responsibility arises. सिचुएशन क्या है, कब आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जब मोर देन वन पर्सन, यानी एक आदमी से ज्यादा। देखो अगर तुम अकेले हो, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है और किसी कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मोर देन वन पर्सन, ठीक है, जैसे ही मोर देन वन पर्सन ने हैंड ज्वाइन किया, मतलब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तब वहां पे तुम्हें जरूरत पड़ती है प्लानिंग की, तुम्हें जरूरत पड़ती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि तब तुम काम अकेले पूरा नहीं खत्म कर सकते, तुम्हें अब जरूरत है किसी इंसान की या किसी पर्सन की। तब वहां पे तुम क्या करोगे, हेल्प लोगे, प्लानिंग करोगे, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दोगे, उसको अथॉरिटीज दोगे, भाई तुम काम करो। Okay, whenever there is a requirement, someone should be there to provide direction. Even control become necessary to see whether people are working as per pre-decided standard. It means कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें वहां पे लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, समटाइम्स वी हैव टू कंट्रोल। अब यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है कि उन पर नजर रखना है, दैट पीपल आर वर्किंग एज पर स्टैंडर्ड और नॉट, मतलब जैसा मैंने डिसाइड किया था वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी हैव टू चेक दिस। एंड इसी पूरे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ये सारे मिलकर बनते हैं मैनेजमेंट। इन अ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, वी आर बीइंग मैनेज्ड बाय द ओनर्स देमसेल्फ। अब सिचुएशन कैसा लिखा हुआ है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि जब पर्सन अकेले बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जब दो तीन लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ये लोग खुद ही चलाते हैं। जब खुद ही चला रहे हैं तो यहाँ पर किसी पर कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है, राइट। अब खुद ही काम करना है तो कंट्रोल किस बात का, और लोगों को प्लानिंग किस बात का करना होगा। प्लानिंग का मतलब क्या है, जो भी होगा वो आपस में ही होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो ऐसे केसेस में टेंशन नहीं था। बट हुआ क्या, मेनी चेंजेस टुक प्लेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस विद एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फाइनली द कंपनी डेवलप्ड। पर क्या हुआ, इन सब की भी अपनी लिमिटेशंस थी। इन सब की अपनी लिमिटेशंस क्या थी भाई, कि पैसे कम मिल सकते थे, ठीक है, काम करने के लिए लोग कम थे हमारे पास, प्रॉफिट कम होता था, इन्वेस्टमेंट कम होता। तो ये लिमिटेशंस जैसे जैसे दूर होते गए, नहीं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तब स्टार्ट हुआ कंपनी। और जब कंपनी स्टार्ट हुआ तो मतलब हमें कई लोगों की जरूरत पड़ने लगी, राइट। इन दिस फॉर्मेट इट बिकम्स इजी टू अरेंज बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड अदर मेजर बेनिफिट्स आर आल्सो अवेल्ड। अब सिचुएशन क्या है कि भाई पार्टनरशिप में दूसरों का एक्सपर्ट ओपिनियन लेना आसान नहीं होता, क्योंकि पैसे बहुत चले जाएंगे। बट अगर हम कंपनी चला रहे हैं, देन वी आर हैविंग मच अमाउंट ऑफ मनी, राइट। कैपिटल है आपके पास, जब आपके पास कैपिटल है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, उसकी सर्विस ले सकते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो। ओके, बट इट गिव्स राइज टू मेनी प्रॉब्लम्स एज द साइज एंड एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एक्सपांड। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज के फायदे के पीछे कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। इन द सेम वे, जैसे ये आपका बिजनेस एक्सपांड होता है, बिजनेस इंक्रीज होता है, वैसे ये कई सारी प्रॉब्लम्स को अराइज करता है। जैसे बिजनेस को कंट्रोल करना, कैपिटल अरेंज करना, प्रॉपर प्रोडक्शन करना, सेल्स कैसे होगा, एम्प्लॉइज को कैसे कंट्रोल करना, उनको ट्रेनिंग देना है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं, right? So these problems include problem of capital, production, sales, and employees. In such a circumstance, there is a need of trained, experienced, and expert people to take various decisions in their implementation. अब सिचुएशन क्या है, जब आपके पास कैपिटल है, आपको प्रोडक्शन करना है, सेल्स करना है, एम्प्लॉइज चाहिए आपको, तो ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए ट्रेंड, मतलब एक्सपर्ट टाइप की, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम होगा लॉस। मतलब जैसे अगर किसी को मान लो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो आज घर में सब्जी बनाने के लिए तुम्हारी बहन को बोल दिया गया,
ठीक है, और उसको खाना बनाने नहीं आता, सिचुएशन क्या होगा, जो भी सब्जी वो बनाने जाएगी वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब इसके वेस्ट से क्या होगा, देखो लॉस तो हुआ ही, मॉनेटरी लॉस तो हुआ ही ना, पैसे गए, प्लस घर वाले भूखे रह जाएंगे। दैट्स व्हाई वी नीड सम एक्सपर्ट पीपल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज which we are having, okay, otherwise हमें क्या होगा, लॉस फेस करना पड़ेगा। वर्क डन बाय दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज अ मैनेजमेंट। तो ये सब लोग जो मिलकर काम करते हैं, ठीक है, देखो क्लियरली बोला है वर्क डन बाय दिस ग्रुप, यानी ये सब लोग जो मिलकर काम करने वाले हैं, इस पूरे काम को क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट बोला जाएगा। यानी मैनेजमेंट किसी एक पार्ट का नाम नहीं है, मैनेजमेंट पूरा है, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा इसमें। यानी कि शुरू से लेके एंड तक, गोल डिसाइड करने से लेके गोल अचीव करने तक का बीच में जो भी काम होगा सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं कि इंट्रोडक्शन से कुछ आइडिया जरूर लगा होगा। देखो मेरा थोड़ा तरीका अलग है, इट मे बी पॉसिबल कि कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगे, इट मे बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा ना लगे, बट आई एश्योर हूं कि भाई देखो कि अगर आप स्टडी करते हो प्रॉपर वे में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपका लॉस तो 1% नहीं होगा। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि समटाइम्स मेरी क्लासेस थोड़ी लेंदी हो जाएंगी, बट आपको डेफिनेटली बेनिफिट जरूर मिलेगा, राइट। ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म में काफी काम आएंगी। सो ट्राई करना कि आप प्रॉपर एक बार एक क्लास पूरी ले लो, पूरा क्लास अटेंड करो, समझो चीजों को, फिर अगर जो भी रिस्पॉन्स होता है आप मुझे बता देना, राइट। मुझे बताओगे, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप में थोड़ा चेंजेस लाऊंगा, जो भी चीजें होंगी उसको रेक्टिफाई कर लूंगा, ओके। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैन इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी, बोलते हैं ना, इंसान सामाजिक प्राणी है, वी नो दैट। ही लिव्स इन अ ग्रुप, कहाँ रहता है वो, ग्रुप में रहता है। ही रिसीव्स कॉपरेशन फ्रॉम अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। क्या है भाई, समाज में रहता है तो लोगों की हेल्प लेता है। जैसे तुम अपनी बात देख लो, तुम रहते हो समाज में, तो कभी कभार पढ़ने के लिए अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हो, काम करने के लिए अपने बहनों की हेल्प लेते हो, भाइयों की हेल्प लेते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हो, कर रहे हो ना। ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो, दूसरों का कॉपरेशन ले रहे हो, अकेले करना पॉसिबल नहीं है। सो टू नो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो हम कंसेप्ट पे पहुंचे उससे पहले हमें बेसिक चीज पता होना चाहिए, दैट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ओके। सो यहाँ पे देखो कि सिचुएशन क्या है, मेनी राइटर्स हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। देखो हर राइटर का, यानी जो भी मैनेजमेंट के ऑथर्स थे, सभी का नजरिया अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग था, राइट। हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, सबने अपने अकॉर्डिंग जैसा उनको फील हुआ उन्होंने वैसा डिसीजन दिया, वैसा उन्होंने डेफिनेशन दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है, हम बोल सकते हैं कि भाई ये एक्सपर्ट ओपिनियन था। तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है, एक्सपर्ट ओपिनियन कहता है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। याद रखना है, ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ज्यादातर बच्चे यही याद रखते हैं। क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इज आर्ट, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, आगे इसके काम आएगा। इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी अदर्स की हेल्प लेके जो तुमने काम करना है उस काम को कंप्लीट करने की कला। आर्ट मतलब कला है, राइट। अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, और लिविंगस्टन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। क्या करना है भाई आपको, अचीव करना है। क्या अचीव करना है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे टिक करता हूँ, राइट। तो क्या करना है, अचीव करना है। क्या अचीव करना है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, राइट। कैसे अचीव करना, ऑफ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम। क्या करना है, मिनिमम टाइम, यानी एमटी का मतलब हो जाएगा मिनिमम टाइम, एंड कॉस्ट एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमें क्या करना है, मिनिमम टाइम में करना है, प्लस एफिशिएंट यूज करना है। क्या करना है हमें, एफिशिएंट यूज करना है। एक सिंपल समझाता हूं बात को, देखो अगर मान लो मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट में तुमने किया लेकिन एफिशिएंट वर्क नहीं किया हुआ है, ठीक है। एक होता है, कहते हैं ना एफिशिएंसी होता है, और एक आपका एफिशिएंट होता है। देखो यहाँ पे बात को समझो इसको, देखो अब यहाँ पे बात को समझो, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट, यानी दो बातें की है मैंने, एक मिनिमम टाइम की बात किया है और एक मिनिमम कॉस्ट की बात किया है। तो मिनिमम टाइम को हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफेक्टिव, क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव। और हम मिनिमम कॉस्ट को बोल सकते हैं एफिशिएंसी। क्या बोल सकते हैं, एफिशिएंसी। मतलब ये है कि आप अगर प्रॉपर वे में इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो, इट मीन यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपरली। कोई भी काम करो तो टाइम पर कंप्लीट करना जरूरी है, प्लस मिनिमम कॉस्ट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि टाइम पर कंप्लीट हो गया लेकिन मिनिमम कॉस्ट नहीं है तो वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम कॉस्ट भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपको मैंने बोल दिया 10 क्लोथ्स बनाने के लिए,
ठीक है, 10 क्लोथ्स बनाने का मैंने दिया है आपको और मैंने बोला विद इन 24 आवर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, आपने 24 आवर में कंप्लीट कर दिया, लेकिन जैसा डिसाइड हुआ था कि भाई 2000 का एक्सपेंस होगा, पर आपने एक्सपेंस कर दिया है 2500 का। सो इट मींस यू आर इफेक्टिव कि तुम टाइम पर काम कर लेते हो, बट यू आर नॉट एफिशिएंट, सो यू हैव टू वर्क प्रॉपरली, राइट। तो लिविंगस्टन ने यही बोला कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। काम क्या करना है हमें कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उनको क्या करना है, अचीव करना है। कैसे अचीव करना है, विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यही पे देखो यहाँ पर बोला एफिशिएंट, इसीलिए क्लियर हुआ इतना, ये बोला था लिविंगस्टन ने। मैं डेफिनेशन इसलिए इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप कोई एक डेफिनेशन प्रॉपर वे में याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जॉर्ज टेरी की, जॉर्ज आर टेरी, तो ये सबसे ज्यादा फेमस है हमारे मैनेजमेंट में, तो इनका नाम याद रखना, आगे बहुत सुनोगे। मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस व्हिच प्लान्स, कंट्रोल्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। यानी कि ये 6 चीजों की बात करते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। याद रखना 6M की बात कर रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं भाई अब 6M को कंट्रोल कर लो, प्लान और कंट्रोल कर लो, तुम्हारा काम हो गया, राइट। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट व्हिच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जिसका काम क्या है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ 6M, राइट। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर क्या है, अगर हम नेचर की बात करते हैं, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हाट वी शुड स्टडी द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, यूनिवर्सल प्रोसेस। देखो अगर मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में समझना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा नेचर, ठीक है, इसका नेचर क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो पहला क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, हर जगह है, हर जगह अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है। Management is a universal process. Management is required where people are working in a group for the accomplishment of objective. याद रखना, जहां लोग हैं वहां मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई भी काम हो, एक घर पे छोटी सी पार्टी हो, ठीक है, चाहे एक बर्थडे फंक्शन हो, राइट, या शादी हो, कोई भी काम हो, या बड़े बड़े बिजनेस हो, जहां पे लोग हैं वहां पर तुम्हें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड in industries but also can be applied in various social and religious fields, activities like agriculture, आर्मी एंड एजुकेशन। बिकॉज इन तीनों जगह काम कौन कर रहा है, तो काम कर रहे हैं पीपल यानी लोग, और जहां पर लोग हैं वहां पर हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की, सपोर्ट की, कंट्रोल की जरूरत पड़ने वाली है। मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन इन यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दीज यूनिट्स। हर जगह हर फील्ड में देखते हैं हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए यूनिवर्सल। सेकंड, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब देखो गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट बेसिकली जो काम करता है ना, गोल ओरिएंटेड बेस पर काम करता है। ऐसे नहीं कि कहीं भी हवाई में काम करना शुरू कर दे, इसका अपना एक टारगेट होता है कि भाई कुछ अचीव करना है। जैसे तुम्हारा टारगेट क्या है, अब देखो तुम क्या करते हो, जब तुम्हें कुछ पढ़ना होता है तुम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, एक चार्ट बनाते हो कि भाई आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, सुबह में, आफ्टरनून में एक बार रिवाइज कर लेंगे, शाम को हो एक बार क्वेश्चंस देख लेंगे कि हमको कितना है। तो तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुमने किया प्लानिंग। क्यों प्लानिंग कर रहे हो इतना सारा, क्योंकि तुम्हें गोल अचीव करना है। क्या गोल अचीव करना है कि भाई ये चैप्टर जो है वो क्लियर होना जरूरी है। ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, ये सारी चीजें आपकी बन गई मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। वी नो हर बिजनेस यूनिट का अपना खुद का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन द कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। कॉम्पिटेंट का मतलब अच्छे से काम करना है, एंड इकोनॉमिकल का मतलब भाई पैसे कम से कम खर्च हो, राइट। तो ये हर बिजनेस का टारगेट होता है। थर्ड, ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है, हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि मोर देन 2 पीपल, जब ज्यादा लोग होंगे तभी, ग्रुप ऑफ पीपल वर्ड यूज किया था। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल है तभी काम हो पाएगा, तभी तो मैनेजमेंट करना। आप खुद पे थोड़ी कंट्रोल करोगे, तो खुद के लिए थोड़ी सब कुछ करोगे, है ना। कोऑर्डिनेशन खुद से थोड़ी लोगे, तो कोऑर्डिनेशन कब लोगे, जब 2 लोग हैं, राइट। सो मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। ये क्या है, कलेक्टिव एक्टिविटी, कई लोग मिलकर करते हैं, carried out by 2 or more people. Management is required where 2 or more people are working together for the accomplishment of predetermined objective. So basically management वहां जरूरत पड़ेगा जहां पे 2 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, to achieve the predetermined objective, accomplish the predetermined objective. Now the next one is a continuous process. अब एक continuous process का मतलब क्या है कि ये जो है ना चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। एक काम खत्म हुआ दूसरा काम शुरू हुआ, राइट। एक मुसीबत खत्म हुई दूसरी मुसीबत आई, उसके लिए प्लानिंग करो, कंट्रोल करो, उसको सॉल्व करो। वैसे ही है ये भी। वंस बिगेन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू। एक बार अगर शुरू हो गया
तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वाला डायलॉग है इनका। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखो कैसा है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जैसे होता है कि भाई 12th पास करना है, इस बार अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके बाद रुक थोड़ी जाते हो, फिर डिसाइड करते हो नहीं अब 12th के बाद हम बीकॉम करेंगे, हम सीए करेंगे, हम सीएस करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहोगे, फिर ये कंप्लीट हुआ तो उसके बाद नया टारगेट बनेगा कि अब ये अचीव करना है। सो कभी भी वो रुकता नहीं है। न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट इन द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अचीविंग देम एंड रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूअसली गोज ऑन। और ये क्या, ये जो साइकिल है ये पूरा घूमते रहता है, नया ऑब्जेक्ट बनाना, फिर डिसाइड करना, फिर उसको बनाना, कंप्लीट करना, फिर नया डिसाइड करना, वो चलता रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोसेस। अब ये ह्यूमन प्रोसेस क्या है, बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है ये इंसानों का होता है, मशीनों का नहीं होता है। बिकॉज मशीनों को अरेंज कौन कर रहा है, इंसान। कंट्रोल कौन कर रहा है, इंसान। चला कौन रहा है, इंसान। तो हमें किसको कंट्रोल करना है, ह्यूमन को। अगर हमने ह्यूमन को कंट्रोल कर दिया तो मशीन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सो मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। देखो हम लोगों ने क्या बोला कि भाई ये हर जगह अवेलेबल है, हर जगह है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ ये इंसानों पर अप्लाई कर सकते हो। तो मशीन को नहीं बोलोगे, अपने मोबाइल को कभी बोलते हैं मोबाइल चल बात करा, कोऑर्डिनेशन, हाँ वो सीरी से बात करना अलग सिचुएशन, लेकिन सब कुछ तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें जरूरत पड़ेगी मोबाइल को उठाने के लिए, मोबाइल को चलाने के लिए, मैसेज टाइप करने के लिए, कुछ गूगल करना, उसके लिए जरूरत पड़ेगी। सीरी की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सब सीरी अफोर्ड नहीं कर सकते ना। Human element is the most significant element in management. Other means of production are useless without man. तो बाकी सारी चीजें क्या है, यूजलेस। अब ये सीरी को बनाने के लिए भी किसी न किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, खुद वो नहीं बनकर आई है, राइट। सो अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। तो याद रखना है, अगर इंसान नहीं तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, यूजलेस। अब बात करते हैं कि अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा, तो याद रखना है आपको कि 4 होते हैं। क्या क्या होता है, कैपिटल, लेबर, लैंड, और आपका क्या, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 चीजें होती हैं। अब बेसिकली विदाउट इसके, ये जो हमारा मेन है, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी वेस्ट होंगी, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये चारों चीजों को आप नहीं चला पाओगे। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। ये होता क्या है, ये इंसानों के थ्रू होता है, एंड फॉर द इंसान, आई मीन इंसान खुद करता है और इंसानों के लिए ही करता है। मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सेंटर कौन है, मैन। दस इट इज ह्यूमन प्रोसेस विच इज डन बाय एंड फॉर द मैन, विच इज डन बाय एंड फॉर द मैन, डन बाय मैन एंड फॉर द मैन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, डिसीजन प्रोसेस। अब डिसीजन प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है क्या, ये डिसीजन प्रोसेस है। डिसीजन प्रोसेस द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज टू टेक डिसीजन कॉन्स्टेंटली व्हाइल मैनेजिंग बिजनेस। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। कोई भी काम करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो डिसीजंस के बिना नहीं चल सकता। आफ्टर टेकिंग डिसीजंस मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट। अब तुमने डिसीजन ले लिया तो वो हवे में कंप्लीट नहीं हुआ, यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। दस डिसीजन प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और दैट्स व्हाई बोला है कि जो डिसीजन प्रोसेस है वो हमारा क्या है, बेसिकली इसी का एक पार्ट है, इसी का एक मेन पार्ट है। ठीक है, ये फंक्शन है उसका। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या हमारा, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। जो हमारा मैनेजमेंट है, साइंस भी है, आर्ट भी है और प्रोफेशन भी है। इसका एक आगे पूरा एक टॉपिक आएगा जो आपको एग्जाम में काफी बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पूरा एक डिटेल में भी आएगा, अभी यहाँ पर सब बेसिक समझ लो। क्या है, लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स और प्रिंसिपल। बेसिकली कैसा है, जो मैनेजमेंट है उसके खुद के अपने रूल्स हैं, उसके अपने खुद के क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। Hence, many writers consider management as a science. That's why management को लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। क्यों साइंस बोलते हैं, बिकॉज इट्स हैज अ रूल एंड प्रिंसिपल्स। और जहां पे रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल आते हैं, आपको पता है साइंस में हर जगह हर चीजों के रूल्स होते हैं, हर चीज के प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको फॉलो किए बिना आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी है। सो मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ management, therefore getting work done from him requires proficiency, intelligence, cleverness and insight. अब ये वाली बात को समझो, मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हमें इन्हीं को तो देखना है। सो गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम रिक्वायर प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस एंड इंसाइट्स। हमें कहते हैं ना कि इन सारों क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। दिमाग होना जरूरी है, चालाक होना जरूरी है, और कहते हैं ना अच्छा होना भी जरूरी है, इनसाइट, फ्यूचर्स देखना भी जरूरी है। इट इज नोन एज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। और दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरों के पास से काम करवाना है, और दूसरों के पास से काम करवाने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, कला की जरूरत होती है। हम सबसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। सो आपके अंदर ये टैलेंट, ये कला होनी चाहिए कि हमें दूसरों से कैसे काम करवाना है, समझा बुझा के, डांट फटकार के कैसे काम करवाना है।
मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू द ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट पीपल। दैट्स व्हाई नॉर्मल लोग मैनेजमेंट नहीं करते, वो कौन करता है? ट्रेंड लोग करते हैं। आपने सुना होगा डिग्री एमबीए, ये क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप ये सारी चीजें सीखो, आप ट्रेंड बनो, आप एक्सपर्ट बनो। इन रिसेंट टाइम मैनेजर्स हैव आल्सो अडॉप्टेड प्रोफेशनलिज्म लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। बस अभी इतना समझ लो कि राइट नाउ हर जगह क्या हो गया? एक्सपर्ट 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 हो चुके हैं। ओके, सो दस इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन टू। और ये वाला जो पॉइंट है, इसी बात से क्लियर होगा भाई इन लोगों ने भी प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट कर लिया है, और इसलिए हम बोल सकते हैं ये प्रोफेशन भी है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, आने वाली क्लासेस में, राइट। तो ये आपका टॉपिक, दो टॉपिक किया मैंने। क्या क्या? हम लोगों ने मैनेजमेंट का बेसिक समझा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट का डेफिनेशंस, दो तीन डेफिनेशंस देखा, एक नॉर्मल डेफिनेशन एज बाय द एक्सपर्ट्स, फिर हमने लिविंगस्टन का देखा, उसके बाद हमने जॉर्ज आर्टेरी का। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को समझ में आएगी और अच्छी लगी। अभी क्लास में ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ, अभी से बेसिक में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, चीजें समझ में आती हैं तो सपोर्ट आपका जरूरी है। तो सपोर्ट के तौर पे आपका लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारी चीजें आपका मोटिवेशन के लिए काम करेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे और सीखते रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।